नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न जो 9 दिसंबर 2018 का जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथ में बेल वाला जो आइकॉन है उसे ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो है आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको संस्कृत अड्डा नाम से जो चैनल है उसको सर्च करना होगा। वहाँ पर अभी तक की हमारी जितनी भी पीडीएफ है वो सभी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे स्थल संधि, द्वीप, या खाड़ी, या जल संधि। तो जो एक स्थल होता है, जो समतल भाग या जो कठोर भाग होता है का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्थल संधि। तो ये इसमें जो है स्थल का इसमें दो भाग होते हैं और इनके बीच में जो पानी होता है इनको जो मिलाता है इसको स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में स्थल संधि है, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन हमारे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, या ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा महाद्वीप है जो आकार में सबसे छोटा है? तो ऑप्शन हमारे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, या ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे जो ये आकार में जो सबसे छोटा महाद्वीप है किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो जो ये उच्च प्राथमिक स्तर होता है इसमें सामाजिक विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? इसके अंदर जहाँ कौन कौन से विषय आते हैं? ऑप्शन हमारे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, या इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, या अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, या इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, या मनोविज्ञान। तो जो उच्च जो कक्षा होती है उसके अंदर कौन से विषय आते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। तो जो उच्च प्राथमिक जो क्लास होती है, शिक्षा होती है, उसमें सबसे पहले इतिहास होता है, राजनीति विज्ञान होती है और अर्थशास्त्र जो इसके अंदर आता है। जो ये राजनीति विज्ञान है ये हाई लेवल की जो कक्षा होती है उसमें आती है, और समाजशास्त्र भी उसी में आता है, और जो मनोविज्ञान है ये भी जो हाई लेवल की जो कक्षा है उसमें आता है। लेकिन जो उच्च प्राथमिक स्तर की जो है ये 6 to 8 या 12 तक की, तो इसमें जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और जो अर्थशास्त्र की जो विषय है ये आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो ये जो आगमनात्मक जो अधिगम है ये किस विधा का विरोधाभासी है? ऑप्शन हमारे संरचनात्मक प्रशिक्षण है, अनुकरण है, निपुणात्मक अधिगम है, या व्याख्यात्मक शिक्षण है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये जो एक व्याख्यात्मक शिक्षण है। आगमनात्मक जो अधिगम है ये व्याख्यात्मक शिक्षण का जो है विरोधाभासी है। नेक्स्ट हमारा, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन हमारे अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह में विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, या इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो ये जो अनुभवजन्य जो साक्ष्य हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित किए गए आंकड़े। हमारे जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा जो हम वास्तविक दुनिया से जो जानकारी इकट्ठा करेंगे ये जो हमारे अनुभव के जो है साक्ष्य होते हैं। हम जो है अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर जो साक्ष्य जुटाएंगे, वो एकत्रित करेंगे, वही जो है वास्तविक साक्ष्य जो है होते हैं। नेक्स्ट है, बौद्धिक विशेषताओं के मॉडल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? ऑप्शन हमारे अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, या इतिहास। तो जो बौद्धिक जो विशेषता है इसके मॉडल शिक्षण के सबसे जो उपयुक्त कौन सा होगा?
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी भूगोल। तो ये जो भौतिक विशेषता है, भौतिक विशेषताओं का जो मॉडल शिक्षण है, इसके लिए जो भूगोल उपयुक्त है। नेक्स्ट है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। अगर हम स्थानीय जो समाचार पत्र होते हैं अखबार, उनसे जब मौसम की जानकारी का जो स्रोत इकट्ठा करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हमारे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या प्राथमिक और तृतीय दोनों। तो जो हम स्थानीय समाचार पत्र से जो मौसम की जानकारी के जो इकट्ठा करेंगे तो ये जो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सीखने की क्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो सीखने की जो क्षमता वाले जो शिक्षार्थी होते हैं, ये कक्षा में अन्य छात्रों के साथ कैसे सीखते हैं। ऑप्शन है हमारे विशेष, समावेशी, आधुनिक या अनन्य। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी समावेशी। तो सीखने की जो क्षमता वाले जो शिक्षार्थी हैं, ये समावेशी प्रकार की जो कक्षा है इसमें अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो कक्षा में जो सहकारी शिक्षा है इसे बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। ऑप्शन है हमारे उन्हें व्यक्तिगत परीक्षाएं दे, उन्हें जो व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करे, परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, या छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। तो अगर कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है तो एक शिक्षक को क्या करना होगा। तो उन्हें जो है छात्रों को जो बहस और चर्चाओं में लगाना होगा, उन्हें जो है एक दूसरे से वार्तालाप का जो विषय है इसके द्वारा जो है उन्हें चर्चाओं में लगाए, जिससे जो है नई जानकारी जुटाई जाए। नेक्स्ट हमारा, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो ये जो अजंता की जो गुफाएं हैं, जो प्राचीन गुफाएं थी, उनमें किस रंग का जो प्रयोग हुआ है, किस सामग्री के द्वारा जो है चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन है हमारे ग्रेफाइट, पौधों और क्रीजों के द्वारा, स्लेट के द्वारा या पशु के अवशेषों के द्वारा। तो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई है इसमें जो है किस कलर का प्रयोग हुआ है, तो किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं स्लेट के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी स्लेट। नेक्स्ट हमारा, सबसे पुरानी पांडुलिपि कहाँ पर लिखी गई थी। तो ये पर जो सबसे पुरानी जो पांडुलिपि है ये कहाँ पर लिखी गई है। ऑप्शन हमारे पत्थरों पर, कागज़ों पर, लकड़ी पर या ताड़ पत्थरों पर। तो जो पुराना समय, जो प्राचीन समय था, उसमें जो है एक ताड़ के जो पत्थर होते थे उन पर जो है लिखा जाता था। नेक्स्ट है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो मानव का जो इतिहास रहा है इसमें जो सबसे लंबी जो अवधि कौन सी मानी गई है। ऑप्शन हमारे मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल या पूरा पाषाण काल। तो उसमें जो है पूरा पाषाण काल को जो सबसे लंबी अवधि माना गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। तो जो ये राज्य हैं इनमें से किस में हड़प्पा का जो नगर था ये सबसे ज़्यादा संख्या में मिले हैं। तो कौन से स्थान है, कौन सी जगह है। ऑप्शन हमारे हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर या पंजाब। तो कहाँ पर जो है बड़ी संख्या में मिले हैं हड़प्पा के स्थल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात में जो है हड़प्पा के जो नगर है सबसे ज़्यादा संख्या में मिले हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था। तो जो ऋग्वेद है इसकी उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। ऑप्शन हमारे पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्रह्मी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी प्राकृत। तो ऋग्वेद की जो भाषा है ये संस्कृत भाषा में जहाँ हुई है। सबसे पहले जो ऋग्वेद है ये संस्कृत में लिखा गया था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी से पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे। तो ये जो 6ठी शताब्दी है इसमें जो मगध महाजनपद है इसके पहले जो शासक है ये कौन थे। ऑप्शन हमारे प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु या महावीर।
राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बिंबिसार। जो छठी जो ईस्वी थी, शताब्दी थी, इसमें जो मगध जो महाजनपद था, इसके जो शासक थे बिंबिसार थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में नहीं है? जो बौद्ध धर्म था इसके द्वारा जो 3 जो रत्न माने गए थे, तो इनमें से कौन सा जो है एक नहीं है? तो ऑप्शन हमारे धम्म, अहिंसा, संघ या बुद्ध। तो कौन सा नहीं है इसमें? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, अहिंसा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो ये जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका चुनाव किन के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता के द्वारा, लोकसभा सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के द्वारा। तो ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव कौन करते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यही जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो भारत में जो कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? ऑप्शन हमारे राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संख्या संघीय, या संसदीय और एकात्मक। तो भारत में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो भारत में जो है संसदीय और जो संघीय प्रणाली है, इसको अपनाया गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो ये जो अनुसूचित जाति हैं, इनके लिए कितने क्षेत्र जो है ये रिजर्व रखे गए हैं, आरक्षित हैं? ऑप्शन हमारे 84, 47, 74 या 48। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 84। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? भारत में जो है ये अगर अस्पृश्यता प्रथा है, तो इसके कारण किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है? ऑप्शन हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। भारत में जो है अस्पृश्यता प्रथा के कारण जो समानता का अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों का इसके कारण जो है उल्लंघन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो ये जो भारत का संविधान है, इसके अनुसार कौन सा जो इनमें से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो इसमें जो है संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को कौन संदर्भित करता है? ऑप्शन हमारे लिंग, जाति, वंश या शारीरिक विकलांगता। अस्पृश्यता के कारण जो भेदभाव होगा उसको कौन संदर्भित करेगा? तो ये करेगी जाति। तो जाति के आधार पर जो है भेदभाव संदर्भित होता है। नेक्स्ट हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन हमारे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जो पहले जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी जो है आगे भी जो आने की संभावना रहती है। तो इन जो क्वेश्चनों को आपके अच्छे से याद करके जाना है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, राज्यपाल। तो राज्य में जो है राज्यपाल प्रमुख होता है, जैसे जो सेंटर में जो राष्ट्रपति प्रमुख होता है, इस प्रकार जो एक राज्य होता है उसमें राज्यपाल प्रमुख होता है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन हमारे मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये करेगा राष्ट्रपति। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का जो प्रधानमंत्री है इसका चुनाव कौन करता है? ऑप्शन हमारे
मुख्यमंत्री, सांसद, सांसद और विधायक या मंत्रियों की परिषद। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है ये कौन करता है? तो ये करते हैं सांसद। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का जो नागरिक है प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन हमारे गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन होता है भारत का पहला नागरिक? ये होता है राष्ट्रपति। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो जैसे जब भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार जो है राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? ऑप्शन हमारे गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जिस प्रकार भारत का जो पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, उस प्रकार राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत का जो संविधान है इसमें किसका उल्लेख नहीं हुआ है? ऑप्शन हमारे सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो ये जो भारत का जो संविधान है इसमें किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो ये जो राजनीतिक जो दल होते हैं इसका जो उल्लेख भारत के संविधान में नहीं हुआ है। और जो सरकार का ढांचा है, नागरिकों के अधिकार और केंद्र जो संघ शासित प्रदेश है, इनका उल्लेख भारत के संविधान में हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों का जो है इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ है। अगला हमारा, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा में सदस्यों को किसके द्वारा नामांकित किया जाता है? ऑप्शन हमारे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राज्यसभा में सदस्यों को जो है राष्ट्रपति नामांकित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारत की जो ये संविधान सभा है इसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालचारी। तो ये जो भारत की संविधान सभा है इसका अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो ये जो है एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन है? ऑप्शन हमारे बी, ये पट्टाभी सीतारमैया कृष्णमाचारी, यह टी कृष्णमाचारी, या सी राजगोपाल या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के जो एकमात्र ये भारतीय थे, भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये थे सी राजगोपालचारी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान ये कब अपनाया गया था? ऑप्शन हमारे 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950 या 15 अगस्त 1947। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो भारत की जो रियासतें थी ये अलग अलग थी, तो इनको जो है एकजुट करने का जो है ये प्रयास जो है किन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी या जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की जो रियासतें हैं उनको एकीकृत करने का जो ये निर्णायक भूमिका थी ये किसके द्वारा अपनाई गई थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो भारत का जो संविधान है इसमें मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालचारी। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष हैं ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सामाजिक विज्ञान में जो है 9 दिसंबर 2018 में आए हुआ जो क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।